तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आप सभी का सूरज सर हिंदी ट्रिक और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइएगा प्यारे साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम किसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बीकानेर के जो हिंदी के शानदार और बेहतरीन पढ़ने वाले जो अध्येता है, जिनको हिंदी की मतलब हिंदी का मर्म जानना है, तो उनके लिए मैं आपके लिए क्या लेकर आने वाला हूँ। इस पूरी वीडियो में, छोटी सी वीडियो होने वाली है, पूरी देख के जरूर जाना। आइएगा हम बात करते हैं। सबसे पहले इस थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, उस थंबनेल के ऊपर अपने बात करते हैं। सूरज सर एंड विष्णु सर के तर्कस से अब कौन से तीर चलने वाले, ये अलग से टाइटल हमने रखा है। कुछ उन लोगों के लिए भी रखा है जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। स्पष्ट कहते हैं, खुली किताब है, सीधी बात कह रहा हूँ। तो ईर्ष्या करने वाले तो लोग होंगे, जब अच्छा पढ़ाएंगे तो ईर्ष्या भी करेंगे। मैंने तो अपने यूट्यूब वाले फ्री वाले में ये कहा था कि पेड कोर्स वालों की बैंड बजाने वाला कोर्स है। अब ऑफलाइन में मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, ठीक है। कई दिन से प्लान चल रहा था और इस प्लान को अब दीपावली के बाद में हम धरातल पर उतारने वाले हैं। तो देखिएगा, प्लानिंग ए है वो आपके लिए क्या होने वाली है, ऑफलाइन क्लासेस। देखो, हमने शॉर्ट नाम भी रख दिया है, सूराविश सर। क्या है सर? आ जाओ अपने बात करते हैं प्यारे साथियों। तो देखिएगा, आप सब के लिए, आप विष्णु जी का परिचय जानते होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पर शायद थोड़ी बहुत पहले उनके बारे में बात करी है। सब इंस्पेक्टर 2000 वाले में इनका जो है वो रिटन एग्जाम क्लियर है, ठीक है। रिटन एग्जाम इनका क्या है, ओके है, ठीक है। इनका फिजिकल ओके था, ठीक है। और आपको पता है इनका इंटरव्यू भी ओके है और इनकी फाइनल ज्वाइनिंग बाकी है, क्योंकि अभी भी ये भर्ती जो है वो अधर में है। फाइनल ज्वाइनिंग की बात करूं तो अभी जो ट्रेनी जो है, जिनको बाहर निकाल दिया गया, मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो इनकी जो वेटिंग है वो 17 है। और आपको पता है 100 से अधिक ट्रेनियों को बाहर निकाल लिया गया। अगर भर्ती जो सक्सेस होती है 2021 वाली, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में इन्होंने जो RS मेंस है वो 3-4 बार लिखा है। अब फाइनल सिलेक्शन कब होगा, ये तो भाई साहब मैंने तो खूब करते हैं और बहुत सारे बुक्स वगैरह भी लिखे। हम दोनों एक दिन लाइव आएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक जो आप मार्केट में पढ़ा करते हो, बट इनका नाम जो है वो छुपा लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि नाम भाई साहब ये कहते नाम कौन देगा भैया, पैसा ले लो, नाम कौन देगा। तो वो वाली बात है। कौन कौन सी इन्होंने बुक लिखी थी, हमारे पास में वो बुक भी पड़ी है। और फिलहाल हम दोनों क्या करने वाले हैं, विशेष कक्षाओं का आरंभ है, प्रारंभ नहीं है। बच्चा पूछा था मेरे के, सर आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, ये आपको पता चलो। विशेष कक्षाओं का आरंभ है, यानी हम पहली बार जो है उनकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये सोच समझ के मैंने शब्द लिखा है आरंभ। प्रारंभ का मतलब होता है भैया मैंने पहले शुरू करी थी, अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। पढ़ा जरूर रहा था, लेकिन अब मैं अपने स्तर पर शुरू कर रहा हूँ आपके लिए। सर बीकानेर में पहली बार स्पेशल कक्षाएं एक्सपर्ट द्वारा। भाई यहाँ पर वैसे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी खुद को एक्सपर्ट कहना, अपने मुंह मिट्ठू बनना होगा, लेकिन है भैया अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, ठीक है। अब कुछ ही मान लेना आप। अब उसके बाद में सबसे पहले आपके सामने हिंदी व्याकरण और राज व्यवस्था। राज व्यवस्था में अपने बात करें सर, भारत की राज व्यवस्था और उसके साथ साथ में राजस्थान की पूरी राज व्यवस्था पढ़ाने वाले हैं। इसके साथ में देखो आपको क्या और चीजें पढ़ाने वाले। देखो, हिंदी व्याकरण तो आपको पढ़नी है। अब हिंदी में मैं और क्या पढ़ाने वाला हूं, अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ लेना। हिंदी में टीचिंग मेथड, ठीक है। हिंदी का लिटरेचर यानी साहित्य, ठीक है। हिंदी ग्रामर तो आपको पता ही है, अपनी सबसे पहली प्रायिकता जो है उसी को रहती है। ये आपके 3 विषय और उसके साथ में आपका रीट मेंस के लिए शैक्षिक परिदृश्य, क्योंकि ये मेरा ही सब्जेक्ट है। आपको पता है साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन इतना टाइम भैया है नहीं तो आपको साइकोलॉजी भी पढ़ाऊं। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अलग अलग तरीके से, जिन बच्चों को जो डिमांड होगी उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन हिंदी ग्रामर का ये जो बैच है वो आपका प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे मुख्य परीक्षा होती है साथियों PSI, पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिप्टी जेलर, रीट, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, CET और ETC का मतलब है, नाम लिखना मैं भूल गया था, आपको बताने के लिए मैं लाइव आया हूँ सर। पटवार का एग्जाम जो अभी ट्रेंडिंग में चलने वाला है, और उसके साथ में वीडियो ग्राम सेवक वाला जो एग्जाम है, उन सब के लिए एक दिन मैंने कहा था ना, मेरा एक स्टूडेंट थी रेखा जाटोलिया, जो पिछली 2021 वाली वैकेंसी में जो ग्राम सेवक बने बीकानेर के, उनका भी एक आपका 10 मिनट का इंटरव्यू एक दिन आपको करवाएंगे। उनकी रणनीति क्या रहती है,
स्टूडेंट तो बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, लोगों की तरह हवा करने की आदत नहीं है कि भैया आ जाओ प्रचार प्रसार करा कि उनके नाम पर हम उन बच्चों को लेकर आए। कुछ नहीं है, वो बच्चे आराम से पढ़ते हैं, लेकिन मेहनत करके पढ़ते हैं। हमारा मार्गदर्शन होता है, उस मार्गदर्शन के अनुसार पढ़ते हैं। तो उनकी भी एक छोटा सा इंटरव्यू आपके लिए मैं रखने वाला हूँ दीपावली के बाद में। और हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं, और इनमें हम क्या रखेंगे, आप जानकारी लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये विष्णु जी के व्हाट्सअप नंबर है, आपको ध्यान में रखना। इसमें क्या होगा सर, टेस्ट के माध्यम से हम मूल्यांकन करेंगे। टेस्ट सीरीज प्रतिदिन, ठीक है, प्रति सप्ताह है, प्रति माह ये चलने वाली है, ठीक है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना फिर मेजर टेस्ट सीरीज। मेजर टेस्ट सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का सिलेबस पूरा हो गया, या सिलेबस से पहले भी हम क्या करेंगे, एक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। उसके बाद में सारगर्भित नोट्स और मोटिवेशन सेशन, ये कुछ खासियत है, ये बस पोस्टर की शोभा बढ़ाने के लिए चीज़ें होती है। अब यहाँ पर आप सभी को मैं बात बता देता हूँ। देखो मेरा प्लान जो है वो क्या है, सबसे पहले जो हिंदी व्याकरण हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, तो टीचिंग वाले जो अभ्यर्थी है उनके लिए टीचिंग मेथड, साहित्य और शैक्षिक परिदृश्य, अगर डिमांड रहेगी तो शुरू करेंगे, बाकी कोई प्लान नहीं है। डिमांड रही तो शुरू करूंगा। बच्चे आने चाहिए 5 हो 4 हो, वो मैं अपने आप पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में सर पॉलिटी में जो आपके विष्णु जी हैं, अब उन्होंने ये कहा सर उनका पॉलिटी सब्जेक्ट है, इको बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और इसके साथ में करंट अफेयर पढ़ाएंगे नहीं, आपको साप्ताहिक जो करंट अफेयर है वो आपको पेज के रूप में देने वाले हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी वार्षिक होती है, आपको पता ही है कि हर साल की अलग होती है, या वित्तीय वर्ष के अनुसार आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए। आज फिर से कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड, इसके अलावा हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी विषय नहीं पढ़ाएंगे। अगर आप स्पेशल तैयारी करना है तो ही आना, बाद में आके मत पूछना गुरुजी फलानी सब्जेक्ट पढ़ा सोगे। आपको जो चीज़ पूछनी है हम गाइड करेंगे, हर चीज़ के बारे में जानकारी है, पॉलिटी कैसे पढ़नी है ये बताएंगे, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है आपको ध्यान में रखना, फिर कल्चर कैसे आपको पढ़ना है ये हम बताएंगे, बाकी सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़नी है, कहाँ से पढ़ने हैं वो भी हम बताएंगे। ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देने वाले हैं, लेकिन पढ़ाएंगे सिर्फ हिंदी और हिंदी के रिलेटिव विषय, पॉलिटी, इको और करंट अफेयर, ये अपने चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। सर ये जो बैच जो है वो आपके कब प्रारंभ होंगे, तो आपको अभी फिक्स तारीख नहीं बता रहा हूँ मैं। हैप्पी दीपावली होने के बाद में भाई साहब इनकी बैच की जो सूचना है वो आपको मिल जाएगी। दीपावली के बाद ऑफलाइन बैच आपके प्रारंभ हो जाएंगे। दीपावली के बाद अपने ऑफलाइन जो कक्षाएं वो प्रारंभ होगी। कक्षाओं की विशेषता और सुन लो, ठीक है, कक्षाओं की, हाँ हाँ बोलो। क्या लिखा है बताओ। ऐसे छोटी मोटी चलती रहो, ठीक है। देखो देखो क्षमा चाहते हैं भाई, गलती हो चुकी है लिखने में, और गलती तो इंसान का मतलब पहला काम है भाई, गलती नहीं होगी तो भगवान हो जाएंगे, चुनौती देना हो जाएगा भगवान आप हाँ को नहीं। चलो भाई आ जाओ, स्पेशलाइजेशन सुनो क्या है सर। हमारी जो सामान्य सामान्य जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले ये जो क्लासेज है वो मंथली हिसाब से मंथली रहने वाली है। मंथली का मतलब क्या है सर, मासिक। अब कोई बच्चा हमसे 1 महीना पढ़ना चाहता है तो भैया 1 महीना पढ़ लेना। आपको लगता है सर दूसरे महीने पढ़ना चाहिए, तीसरे महीने पढ़ना चाहिए, चौथे महीने पढ़ना चाहिए, 5वें महीने पढ़ना चाहिए, आपके हिसाब से होगा, ठीक है। हम तो जो बच्चे ये कहते हैं सर हम पूरी हिंदी पढ़ेंगे, जिस हिसाब से हिंदी चलती रहेगी अपने हिसाब से चलेगी, मेरे हिसाब से चलेगी, पॉलिटी विष्णु जी के हिसाब से चलेगी, पूरी मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरे हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन कसर नहीं छोड़ी जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे वादा रहेगा। लेकिन मंथली क्लासेस रहेगी। आप कहते हो सर मंथ के बाद में मैं तो नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो गांव जा रहा हूँ, मेरा ब्याह हो गया, मेरी शादी होगी, तो भैया आपकी सरदर्दी है। आपको 2 दिन का डेमो मिल जाएगा, तीसरे दिन आपको आओगे, जो मंथली चार्ज होगा वो चार्ज आपके लग जाएगा, 1 महीने का चार्ज आपको पहले देना है। अब दूसरा जो महीना होगा, दूसरे महीने की 2 तारीख को जो सेकंड डेज आपका आएगा उसको आपको अगले मंथ की फीस जमा करा के उसमें बैठ जाना है,
फिर यही आपका सिलसिला चलता रहेगा, हर विषय में यही आपका रहेगा। मंथली फीस क्या है उसको अभी हम मिनिमम रखने वाले हैं, कितनी रखेंगे वो मैं और विष्णु जी डिसाइड करेंगे, अभी बैठे नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ सर, इसकी दूसरी बात ये तो मैंने बता दी, बाकी आपकी सर लोकेशन क्या होने वाली है, क्योंकि भाई साहब लोकेशन भी डिपेंड करती है। गुरुजी थे तो बिना सुदर्शना नगर ले जाओगा, पवनपुरी में ले जाओ, मारू तो आई जाएगी को नहीं। आपकी लोकेशन जो बीकानेर में विद्यार्थी जो हब है, मतलब स्टूडेंट्स एरिया जो है, वो आपका है सर शिवबाड़ी के आसपास। चाहे अपने आईटी सर्किल की बात करें, क्योंकि यहीं पर घूमते रहते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर आपका शिवबाड़ी है ये आपका, तो शिवबाड़ी और आईटीआई सर्किल पर यहाँ पर अपनी क्या रहेगी सर, अच्छी सी लोकेशन आपको बता दी जाएगी। टाइमिंग की बात करूं प्यारे साथियों, तो इसका जो समय है वो क्या रहने वाला है, तो समय सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूंगा मॉर्निंग वाले टाइम में, क्योंकि कुछ ऐसे कामकाजी पुरुष महिला स्टूडेंट विद्यार्थी जो है वो पढ़ना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो पढ़ना चाहते हैं हमसे, और ये कह रहे हैं कि गुरुजी जल्दी जल्दी लगा दो, चाहे जल्दी माना, सुबह जल्दी बुलाओ, मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बुलाओ। ठीक है, तो मॉर्निंग का बैच लगभग ये फाइनल है, ये रहेगा, क्योंकि इवनिंग को हम भी फ्री नहीं रहते हैं। तो मॉर्निंग बैच आपका टाइमिंग रहने वाली है, सुबह सुबह भैया हिंदी पढ़ जाओ और फिर अपने अपने काम में लग जाओ। ठीक है, आपके सामने, क्योंकि काम भी तो करना जरूरी है ना, तो वो काम वाला 3 चीजें होगी मेन चीज। ठीक है, अब सर नोट्स कैसे बनाएंगे हम, और उसके बाद में आप क्या मटेरियल आप उपलब्ध करवाओगे, ये तमाम जो बातें हैं, अगर आप संपर्क मुझसे करोगे, विष्णु जी से करोगे, तो आप आराम से संपर्क कर लेना। आपके सामने यहाँ पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास वैसे तो आपके पास में होंगे ही नंबर 89468, ठीक है, 89 468 44 120, 8946844120, ये अपने क्या है सर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर आपके बीच में हो जाते हैं। आप मैसेज डाल देना, कॉल के बजाय, कॉल के बजाय आप डाल देना मैसेज, आपको समय रहते हुए आपको जवाब मिल जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, अच्छे से दिवाली मनाइएगा। राजस्थान में बहुत सारी शानदार भर्तियाँ आई हुई है, जिसमें हिंदी का, पॉलिटी का या जीके का बहुत सारा वेटेज रहता है। हमको इन सब को मैनेज करते हुए, हम परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स है वो पढ़ाने वाले हैं, कि कौन सी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, हिसाब से जो पहले लगते हैं उनको पहले फ्री करेंगे, जो लंबा चलने वाला सिस्टम है उनको अपने धीरे धीरे, जैसे सब इंस्पेक्टर में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो बाकी एग्जाम से उनका लेना देना नहीं होता है, जैसे वृत्ति है, पक्ष है, या और कोई भी टॉपिक हो, तो इस हिसाब से मैनेजमेंट के साथ में अपने पूरा जो है अच्छे तरीके से मैं आपके सामने आने वाला हूँ। तो आप सब इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरी जानकारी मोबाइल नंबर के माध्यम से दे सकते हैं। दीपावली के बाद में हम दोनों जने जब एक दिन साथ होंगे, तो एक दिन आपके लिए लाइव स्ट्रीम भी रखेंगे, जिसमें आपके लाइव जो प्रश्न रहेंगे वो आप सबके हम साझा करेंगे और उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे अंदर मालिक बनने का भाव कभी है नहीं, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब बीकानेर ये डिमांड कर रहा है। बीकानेर में मैंने देख लिया है, 3 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ की जो स्थिति है विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले जो कोचिंग संस्थान है, हालांकि कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं वहीं से अपना घर चलता है, फिर भी अपने कह देते हैं। फिर भी कह रहा हूँ, आप सब एक बार आइएगा, 1 महीना पढ़ के देखिएगा, दूसरा महीना अच्छा लगे तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपसे रूबरू होता हूँ। बाकी अपना ये YouTube चैनल है ही, इसमें बहुत सारी चीज़ें करवाई हुई है। नहीं ज्वाइन करना चाहते, स्टार दिलाओ सीरीज़ पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। आपका अच्छा सहयोग रहा तो दीपावली के बाद में अपना पर्सनल स्टूडियो भी हो जाएगा। उसके बाद में जो ऑफलाइन जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको ऑनलाइन जो कोर्स है वो फ्री में मिलेगा। एक भाव होता है ना कि पेड कोर्स हो तो गुरुजी हम पढ़ लें। यूट्यूब पर ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, गुरुजी थारो कोर्स कटा मिला रहा है, मेरे को बेटी का बाप जब फ्री में तो करवा रखे है, तो थाने कोर्स की ज़रूरत घटा है। तो वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए बहुत जल्दी एप्लीकेशन बनाने की कोई महाभारत नहीं है, स्टूडियो लगती है एप्लीकेशन बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साथियों, ये आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने साझा करी है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। इच्छुक विद्यार्थी जो बीकानेर और बीकानेर के आसपास में रहते हैं, जो बीकानेर आके पढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए ये है।
पूरा मार्गदर्शन दर्शन रहेगा। टीचिंग एग्ज़ाम का खूब एक्सपीरियंस है, एक एक चीज़ को मैं बयां कर सकता हूं। और राजस्थान की भर्ती पिछले 8 साल से अपने कंपटीशन को पढ़ा रहा हूं, तो इनको बहुत नज़दीक से जानता हूं मैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के नहीं आते हैं, उन सब बातों को मैं आपको बता दूं। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार, थैंक यू।